साथियों, तमाम सारे साथियों का प्रश्न आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं, यानी कि 3-4 स्कूल का मिलाकर एक जगह पे 3-4 स्कूल के बच्चे एक जगह पे लाके पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, वो सब साथी बोल रहे थे आप इस पे बोले क्यों नहीं। साथियों, अब इस पे बोला क्या जाए। जो इस समय जो सरकार चल रही है, जिस पार्टी की सरकार है, जिस विचारधारा की सरकार है, ये सरकार आज से नहीं, आज से काफी समय पहले से ही, जब से ये सत्ता में आई है तब से जो सरकारी उपक्रम हैं, जितने भी सरकारी उपक्रम रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके बेचना शुरू कर दी है। बहुत सारे सरकारी उपक्रम बेच चुकी है। आज आप देख रहे होंगे बनाने वाला कोई भी सरकारी उपक्रम बना नहीं है, इन सभी उपक्रम को बेचा गया है। तो साथियों, जब ऐसी सरकार है जो उपक्रम को बेचने का काम कर रही है, तो इन सरकार को सामने जो है स्कूल बेचना कोई मामूली बात है नहीं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है, मंदिर अगर बन रहा है तो उससे पुजारी निकलते हैं और भिखारी निकलते हैं। लेकिन यदि एक स्कूल बन रहा है, एक स्कूल सही से चल रहा है, तो वहां से एक शिक्षित वर्ग बाहर निकल के आता है। शिक्षित वर्ग, वो शिक्षित वर्ग को ये सरकार निकालना नहीं चाहती है। अगर शिक्षित वर्ग आगे निकल रहा है तो शिक्षित वर्ग अगर आगे निकल जाएगा तो फिर सरकार से ही प्रश्न करना शुरू कर देगा। तो सरकार को ये डर है, ये भय है कि अगर शिक्षित वर्ग अगर निकल रहा है आगे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो हमसे प्रश्न कर रहेंगे, जो मैं भ्रष्टाचारी कर रहा हूँ, जो मैं कुरीतियां फैला रहा हूँ, जो मैं पाखंडवाद फैला रहा हूँ, जो मैं जाति व्यवस्था फैला रहा हूँ, जो मैं धर्म को बढ़ावा दे रहा हूं, धर्म फैला रहा हूं, तो उस पर सवाल खड़े करेंगे। साथियों, इस डर से उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल निंदनीय है। ये सरकार हमारे युवाओं को, बच्चों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। सरकार बोल रही है कि जिसे अगर आपको ज्यादा व्यवस्था करना है, बच्चों को अच्छी सुविधाएं ही देना है, बेहतर शिक्षा देना है, तो हर एक स्कूलों को बेहतर सुविधाएं दे दीजिए। आज के डेट में एक मंत्री रहता है, एक विधायक रहता है, एक सांसद रहता है, उसके साथ में कम से कम 20 से 30 सिक्योरिटी गार्ड चलते रहते हैं। लेकिन अगर बोला जाए 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बेहतर शिक्षक नहीं दे पा रही उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी। अब क्या बोला जा सकता है, ये सरकार लापरवाही के साथ में काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बच्चों का भविष्य बेकार करना चाहती है। दूसरा, एक साथी और बोल रहे थे, अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला है, तो कांवड़ यात्रा पे क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, यहीं पे अभी एक दूसरा पक्ष आप देखिएगा, कांवड़ यात्रा जैसे चालू होगा, तमाम सारे मंत्री आ जाएंगे, तमाम सारे विधायक आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे, मंत्री भी आ जाएंगे, वो कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल वर्षा करने शुरू कर देंगे। फूल बरसात इसलिए करते हैं ताकि मनुवाद जो है, मनुवाद विचारधारा तेजी से बढ़ सके। साथियों, पूजा पाठ इन सभी चीजों से, ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा मत करिए, लेकिन जो ये कांवड़ यात्रा है, इससे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। जब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जब तक आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, जब तक आपको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तब तक आपके इस देश का कोई विकास होने वाला नहीं है। तो मैं सीधा यही कहना चाहूंगा, मेरा प्रयास यही है, सरकार से भी मेरा निवेदन है कि कांवड़ यात्रा के बजाय लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे पढ़ेंगे तभी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। चिल्लाने के लिए कोई भी चिल्ला देगा कि हाँ, देश की विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बहुत पीछे हैं। हम सब बहुत पीछे हैं, हद से ज्यादा पीछे हैं। इसकी कोई चर्चा कोई भी सरकार या कोई भी नेता नहीं कर रहा है। सरकार को ये भी चाहिए, वो भी बताए कि हाँ, हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बहुत पीछे हैं। ये सरकार बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश कर रही है साथियों। तो इन सभी चीजों से हमें सबको ध्यान रखने की जरूरत है। और सरकार को, अगर ये सरकार उल्टा सीधा काम कर रही है, इस तरह से काम कर रही है, यानी कि जो हमारे सबके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, वो चीजें अगर काम नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट चुनाव में आपके हाथ में चाबी रहेगा, आप उसको जवाब दे सकते हैं साथियों।